हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को यूट्यूब के अपने चैनल स्टडी एडवांस गुरु में। मैं अपने वीडियो में उन छात्रों को विशेष ध्यान में रख कर ही वीडियो को बनाता हूँ जो छात्र छात्राएं पढ़ने लिखने व स्टडी से जुड़े हुए चीज़ों को समझने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। मैं बेस्ट स्टडी के लिए बिल्कुल आसान भाषाओं का प्रयोग करके समझाने का पूरा कोशिश करके ही वीडियो को बनाता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट उन्हें अच्छी तरह व बारीकी से समझ जाएं। तो फाइनली मैं नया बैच को प्रारंभ कर दिया हूँ। आइए चैनल से जुड़ें और बढ़िया से बढ़िया अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों को दूं तो आपके पास सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। मैं फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर वीडियो लेकर जल्दी आइए, सर अगला वीडियो लेकर जल्दी आए। तो मैं फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। मैं हर सवालों को इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं चाहता हूं कि स्टडी एडवांस गुरु के साथ जो भी छात्र जुड़े हुए हैं उनका कोई भी किसी सवाल में कोई डाउट ना हो। हमारा चैप्टर 2 है जो कि क्लास 12 यानी कक्षा 12 का सेशन चल रहा है। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा रहा हूँ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि प्रश्नावली 2A चल रहा है हमारा। जो जितना क्वेश्चन है इस NCERT पर बेस है। मैं बुक डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा जी की बुक से पढ़ा रहा हूँ जो कि भाग ये लास्ट है। आप लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि सर ये लास्ट क्यों लिखे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये आज लास्ट यानी 6वां भाग होगा इस प्रश्नावली 2A का। आज ये लास्ट वीडियो, इस वीडियो के द्वारा हम सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो हम बढ़ेंगे 2B में। इससे पहले आइए जो क्वेश्चन हमारा छूटा है उसको कवर कर लेते हैं, जो कि मैं कल के वीडियो में आऊँगा तो 2B चलाऊँगा, इसलिए आज 2A को आज हम कवर कर लेते हैं। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लिए हैं 18 नंबर। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 18 का। tan इनवर्स रूट में 1 + x² बाहर है -1 के बटे में x। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको जब हल करेंगे सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये tan इनवर्स कटेगा कैसे। तब हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। तो हम x बराबर tan थीटा मान लेते हैं ताकि सेक स्क्वायर से ये बाहर निकल जाए। सेक को हम अगर सेक का उल्टा लिखेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ जो tan थीटा रहेगा उसको हम sin थीटा अपान cos थीटा में लिख सकते हैं, इसीलिए cos से cos कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर tan थीटा लिए। चलिए आइए इसको समझते हैं। हमने x बराबर क्या माना है, tan थीटा। तब हम इसको जब थीटा बराबर रखेंगे तो tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये हमारा हो गया। तब आइए क्वेश्चन पे पुट करते हैं, यानी tan इनवर्स रूट में 1 +
tan का स्क्वायर थीटा, तब बाहर माइनस के 1 दिया हुआ है, तो x की जगह पर हम यहाँ फिर मान लेते हैं tan थीटा। चूँकि हम एक सूत्र पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा। तब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं tan इनवर्स रूट में हम लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 1 के बटे में हम इसको tan थीटा लिख लिए। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस के 1 हो जाएगा, के बटे में हमारा है tan थीटा। तब हम इसको फिर लिखेंगे, तब हम लिखेंगे tan इनवर्स, इसको हम लिख लिए। अब tan सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे के cos थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है cos थीटा। हम इसको माइनस को फिर उसी तरह लिख लेते हैं। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब हम आगे लिखेंगे tan इनवर्स, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। cos को cos से जब भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब cos को जब 1 से जब गुणा करेंगे cos थीटा हो जाएगा, के बटे में sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारा उसी तरह हम इसको उतार लेते। अब इससे देखिए cos थीटा से cos थीटा कट रहा है, तो बचेगा हमारा क्या, हमारा बच रहा 1 माइनस के cos थीटा के नीचे sin थीटा, ये हमारा बच गया। अब sin थीटा की जगह पे हम रख लेंगे 2 sin थीटा के बटे 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, ये रख लिए। अब इसमें देखिए 2 से 2 कट रहा है, sin थीटा बटे 2 से sin स्क्वायर थीटा बटे 2 कट रहा है। तब यहाँ एक sin थीटा बटे 2 बच गया, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। कैसे, अब यहाँ एक sin थीटा बच गया है, sin थीटा बटे 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा यानी 2 बार है, तो हम ये तो कट गया, बचा यहाँ के बटे 2। हमने थीटा बराबर माना था tan इनवर्स के x, ये माना था। आप वहाँ देखिए जहाँ हमने मान कर रखा था x बराबर, जो माना था हमने tan थीटा, वहीं को जब थीटा के बराबर लेंगे tan इनवर्स x हो जाएगी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, tan इनवर्स 1 बटे के रूट में x स्क्वायर माइनस के 1 मॉड में x ग्रेटर देन 1 है, तो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि tan इनवर्स कटेगा कैसे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि tan इनवर्स कटेगा कैसे। तब हम इसको पहले कुछ मानना पड़ेगा, तभी ये tan इनवर्स कटेगा हमारा।
तो x की जगह पे हम मान लेते हैं, तब लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा। हमने x बराबर क्या माना, सेक थीटा। अब जब सेक को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर के सेक इनवर्स x हो जाएगा। तब हम यहाँ पुट कर लेते हैं x की जगह पे जो माने हैं, यानी x की जगह पे हमें सेक थीटा को रखना है। tan इनवर्स 1/रूट में x के जगह पे हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ये हमारा होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यानी माइनस जब इधर चला आएगा -1 तो प्लस में हो जाएगा, जो कि हमने सेक स्क्वायर थीटा माना था। लेकिन यहाँ देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ये हमारा फार्मूला होता है। तब इसकी जगह पे हम tan स्क्वायर को रख देंगे। जब tan स्क्वायर को रखेंगे tan इनवर्स रूट में, इसके जगह पर हम tan स्क्वायर को रख देते, tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, जब tan स्क्वायर में है तो इसको जब बाहर लाएंगे रूट से तो हो जाएगा 1/के tan थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे, अब tan थीटा को हम जब tan थीटा का उल्टा जब हम लिखेंगे, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा ये होता है। तब हम जानते हैं कोणी से कि tan इनवर्स, tan की जगह पे हम लिख सकते हैं कोट की जगह से हम कोट की जगह पे लिख सकते हैं tan π/2 प्लस थीटा ये लिख सकते हैं। अब tan से tan कट जाएगा तो बचेगा π/2, यहाँ माइनस के ले लेते, माइनस का प्लस के रहता प्लस के ले लेते। अब थीटा की जगह पे हमें क्या माने थे, की जगह पे हमने माना था सेक इनवर्स x। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमने कोट को tan में बदल दिया तो हो जाएगा π/2 माइनस के साइन थीटा। अब tan से tan कट जाएगा, क्योंकि एक इनवर्स में है एक tan में है, इसलिए कट जाएगा। अब बचा π/2 माइनस को उसी तरह लिख लिए, थीटा बराबर हमने सेक इनवर्स x लिखा, जो कि हमने माना था स्टार्टिंग में। चलिए रहा क्वेश्चन का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस x अपान 1 प्लस कॉस x 0 लेस देन x लेस देन पाई तक है। तब हम इसको लिखेंगे, पहले हम इसके फार्मूले को बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, चूँकि 1 माइनस कॉस x बराबर होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर x अपान 2। क्या हुआ भाई, x अपान 2। और
प्लस में लेंगे तो हो जाएगा cos x के बराबर cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये रहा हमारा सूत्र। अब इसको हम इस पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, इसके जगह पे हम लिख लेते हैं 2 sin इनवर्स x अपॉन 2। अब इसको भी लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये रहा रूट में लिख लिए। अब हम इसको साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर में है, इसी तरह cos को भी ले लेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं tan इनवर्स, जब साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को जब बाहर लेंगे तो हो जाएगा साइन x अपॉन 2, तो रूट 2 बचेगा यहाँ। इसी तरह cos में भी देखेंगे, cos x अपॉन 2 को जब बाहर ले लिए तो बचेगा 2। अब इसको देखिए रूट 2 कट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 के बराबर होता है ये tan x अपॉन 2। tan इनवर्स और tan ये कट जाएगा, तब ये बचेगा x अपॉन 2। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी चौथावा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम चौथा क्वेश्चन ले लिए हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब के बटे a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 माइनस a अपॉन रूट 3 लेस देन a अपॉन रूट 3 लेस देन a अपॉन रूट 3। ये हमारा रहा क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले हम इसको मानेंगे। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, तब लिखेंगे माना x बराबर a tan थीटा। हमने मान लिया x बराबर a tan थीटा, क्योंकि ये सूत्र में चेंज हो जाएगा अगर a tan थीटा को मानेंगे तो। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा के बटे, यहाँ 1 रहेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम बनाकर हल करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ tan माना है। जो माना है हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब क्या होगा देखिए, tan इनवर्स a स्क्वायर x की जगह पे हमने माना है a tan थीटा, तो हम लिख लेते हैं a tan थीटा माइनस के a tan थीटा का होल क्यूब। ये दिया है तो हम उसी तरह लिख लेंगे a क्यूब माइनस 3a, यहाँ a tan थीटा का होल स्क्वायर दिया है। जब आगे देखेंगे tan इनवर्स a को जब a से गुणा करेंगे
तो हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, तो बचेगा tan थीटा माइनस में इसको जब इसमें लिखेंगे तो इसको जब इसमें हल करेंगे तो a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा हो जाएगा। इसी तरह इसको देखते हैं, a क्यूब माइनस के 3, ये भी इसी तरह स्क्वायर इसमें भी लगेगा, tan a स्क्वायर लगेगा, इसमें भी a स्क्वायर लगेगा, tan स्क्वायर थीटा लगेगा। जैसे इसमें क्यूब था तो हमने क्यूब लगा दिए दोनों में, इसमें स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसमें एक और है यानी a स्क्वायर एक और है तो a क्यूब हो जाएगा। तो इस tan तो उसी तरह स्क्वायर में ही रहेगा, तो हम लिख लिए। अब आगे देखते हैं tan इनवर्स। अब इसमें कॉमन क्या है? अब इसमें कॉमन a क्यूब है, a क्यूब को हम बाहर ले लिए तो 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा बचेगा। इसी तरह इसमें भी a क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। a क्यूब से a क्यूब जब कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा के बटे में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र में आ गया है। अभी जो हमने बताया था यहाँ कि tan थीटा बराबर ये होता है, तो हमने इसको ला लिए। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा। अब इसको हम इतने बराबर के होता है tan इनवर्स, अब इतने बराबर होता है tan थीटा, अभी हमने आपको बताया था। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। तो हमने थीटा बराबर क्या माना था, यहाँ देखिए, हमने x बराबर tan थीटा माना था, तब थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a, क्योंकि थीटा के बराबर हम लेंगे तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी x। अब a को भी इधर ले आएंगे तो x अपान ये a हो जाएगा। इसी तरह हमने लिख लिया थीटा बराबर tan इनवर्स x अपान a। तब हम इसको थीटा की जगह पे रख देते हैं tan इनवर्स x अपान a को। तो हमने क्या कहा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x अपान a को जब रखेंगे तो 3 tan इनवर्स x अपान a, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। tan इनवर्स x अपान a, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां जो है साइन इनवर्स साइन 2 पाई के बटे 3। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हमने बताया था आपको पहले वीडियो में। इसको सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, शाखा का परिसर
कितना होता है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है। हमने ये आपको बताया था। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आप लोगों को सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ डिटेल से कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए। चलिए अब अगला देखेंगे इसका। तो ये हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन को, साइन इनवर्स sin 2π/3 ये हमने लिखा था। तो अब इसको हम साइन इनवर्स को जब हम साइन यानी -π-2π/3 इसको लिख लिए। अब इसको जब आगे हल करेंगे, साइन इनवर्स साइन, जब इससे एलसीएम लेंगे तो 3 बचेगा। अब जब इसको इससे गुणा करेंगे 3π हो जाएगा और ये 2π। अब यानी साइन से साइन इनवर्स से कट जाएगा तो बचेगा 3π में से 2π जब घट जाएगा तो π/3 बचेगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, छठवां क्वेश्चन को ले लिए हैं। अब छठवां क्वेश्चन हमारा इसी तरह है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो है, कहाँ से कहाँ तक हमने बताया था, हमने बताया था -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच होता है, इतना बताया था। तब हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 3π/4, जो इसके आगे करेंगे हल। तो tan इनवर्स तो हो जाएगा tan π - 3π/4, ये हो जाएगा π/4। यानी हम एक सूत्र फार्मूले को पढ़े होंगे, -tan थीटा बराबर होता है 180 डिग्री के माइनस थीटा। ये हम एक फार्मूले को पढ़े होंगे, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसकी जगह पे रख लेंगे tan इनवर्स 1 - के tan थीटा, ये हमारा होता है। अब tan से tan कट जाएगा, बचेगा माइनस के थीटा, जो कि थीटा की जगह पर क्या है, π/4। ये थीटा की जगह पे क्या है, π/4। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस के π/4। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको हल करेंगे।
तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना साइन इनवर्स को हम मान लेते हैं ए। साइन इनवर्स को हमने क्या मान लिया, क्योंकि हमें इसे tan में बदलना है ताकि इसका फार्मूले में हम पुट कर सके, इसीलिए हम इसको पहले tan में बदलेंगे। अब इसको हम साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं, 3/5 साइन ए हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, यानी साइन ए का मान हो जाएगा 3/5। तब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं tan ए बराबर हमारा होता है साइन ए के बटे कॉस ए, ये होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये रूट में जब था, तब ये रूट में था, तो हमने इसको स्क्वायर को जब बाहर लिया तो ये कॉस बचा। पहले समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉस ए है, मान लीजिए, मतलब ये कॉस ए है, यानी ये रूट में रहा होगा। जब ये रूट में रहा होगा तो कॉस स्क्वायर रहा होगा, लेकिन जब कॉस स्क्वायर को अगर बाहर ले आए तो कॉस ए बचा। इसी तरह हमने यहाँ बता रहे हैं कॉस स्क्वायर में पहले था, तो हम इसको बाहर जब लाएंगे तो कॉस ए बचेगा, यानी ये बचेगा। तब हम कॉस की जगह पे इसको लिख सकते हैं कैसे, जैसे साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के बराबर होता है। अब हम यहाँ इसको रखते हैं, साइन ए का मान कितना हमने निकाला, अभी 3/5 निकाला है। इसी तरह ये रूट में है, 1 को उसी तरह लिख लिए। साइन स्क्वायर क्या है, 3/5, यानी होल स्क्वायर। जब हम इसको 3/5 जब हम इसको लिखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 5 25, यानी 25 हो जाएगा। तो फिर जब आगे लिखेंगे 3/5 को उसी तरह लिख लेते हैं। जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, एलसीएम लिए तो 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं फास्ट मोड में इसलिए चल रहा हूँ कि इस तरह के कई क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। अब हम इसको जब घटाएंगे, 25 को -9 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 16, यानी 16। इसको जब बाहर लेंगे तो हो जाएगा 3/5, यानी 4/5। तो ये 5 से 5 कट गए, यानी 3/, किसके बराबर था, ये हमारे tan ए के बराबर था। tan ए बराबर 3/4 हो गया, 5 से 5 कट गए, 3/4 बचा, यानी tan ए का मान कितना आया है, 3/5। तो हम इसको tan को फिर इधर ले आएंगे, tan इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स 4। तब हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, यानी ये दोनों बराबर है। इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर लिया। तब अब आइए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हमने साइन इनवर्स 3/2 की जगह पे हम यहाँ पुट कर लेंगे tan का मान।
चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। मैं एक एक टॉपिक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप मन लगा के पढ़िए, मैं आपकी ज़बरदस्त तैयारी करवाऊँगा। ये मेरा गारंटी, मेहनत आप करिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप लोगों को ना आए अगर मेहनत करते रहेंगे तो। नहीं तो ये मैथ तो ऐसा चीज़ है कि इसे ना लगाओ, एक प्रैक्टिस ना करो तो ये दिमाग से उतर जाता है जल्दी। अब यहाँ क्या कह रहे थे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमने tan इनवर्स 3/4 निकाला। तो हम इसको इसके जगह पे रख देंगे तो जाएगा, सॉरी हम यहाँ रख देंगे tan इनवर्स 3/के हमारा 4 आया, प्लस कॉट हमारा दिया है 3/2। अब इसको रख लिए यहाँ, तो अब लिखेंगे tan, फिर tan इनवर्स 3/4 प्लस कोट को हम जब पलट देंगे तो कोट से हो जाएगा tan, कोट इनवर्स से हो जाएगा tan इनवर्स, तब ये भी पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। तब हम एक फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं और इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, जो कि हमारा फार्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ये हमारा सूत्र होता है। अब यहीं पे हम रख देंगे, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है। तो हम लिख लेंगे tan इसको, यानी इसकी जगह पर tan इनवर्स इसको लिख लिए, x की जगह पर ये मान लीजिए x है और ये वाला y है। x की जगह पे हम 3/4 लिख लेते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं, जो यहाँ प्लस है इसको प्लस लगा देते हैं। अब y की जगह पे क्या है, 2/3 के अपान लिखेंगे, क्या है 1 है। अब इसको माइनस भी लिख लेते हैं, x की जगह पे 3/4 दिया है, गुणे y की जगह पर 2/3 दिया है। ये इसको हम लिख लिए। अब जब आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, सॉरी पहले ये इनवर्स नहीं, ये अंदर इनवर्स रहेगा। तो हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो इसका 12 हो जाएगा। अब जब 4 को हम भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 4 3 12, 3 बार में गया। तो हम 3 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब 3 को भी 12 से जब भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी 4 बार में गया है। 4 को हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी देखिए, जब इसको एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12। जब इसको एलसीएम लेंगे 1 में जब गुणा करेंगे 12 को तो 12 ही आएगा। माइनस में लिख लेते हैं। अब 3 दून 6, 6 क्यों, क्योंकि यहाँ 12 है, 12 से 12 कट जाएगा तो 6 बचेगा। अब 12 को हम 12 से काट देते हैं क्योंकि अंश हर में है। तब हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 8 9 कितना होता है, 17। अब 12 में से 6 जब घटाएंगे तो बचेगा 6। तो हमारा tan भी था ये। तो अब हम tan को tan इनवर्स से जब काटेंगे
तो बचेगा 17/6। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आपको किस तरह समझाऊँ, किस तरह कंटेंट दूँ तो आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन छोटे से छोटे गांव के लोगों तक भी पहुंचे जो जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है। प्लीज़ गाइस आप शेयर करिए। बस आप लोगों के लिए बस इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की मदद करें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि दूसरों को भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ में समस्या हो रही है, ताकि मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊँ तो उस पर ज़्यादा वर्क कर सकूं और उन पर ज़्यादा ध्यान देकर ही पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच गाइस। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी एडवांस गुरु के साथ। टू टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।